शुभ प्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा द्वादश में हिंदी विषय में काव्य खंड का पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय का लिखा हुआ पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपकी आरोह पुस्तक में है। तो ये जो रघुवीर सहाय का लिखा हुआ पाठ है, ये समाज की वर्तमान स्थिति को उजागर करता है कि किस प्रकार समाज में आज व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जो दुर्बल, गरीब, निम्न लोग हैं उनका भी शोषण करने को तैयार रहता है। तो देखते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। एक पत्रकार जो कि एक अपाहिज व्यक्ति अर्थात शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहा है, तो वो कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम इस व्यक्ति के बारे में अपने दूरदर्शन के माध्यम से बोलेंगे क्योंकि हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं। हम अपने टीवी चैनल पर एक दुर्बल को लाएंगे, हम अपने टीवी चैनल पर एक कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति को लाएंगे जो कि एक बंद कमरे में अपना साक्षात्कार देगा। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? जब वो व्यक्ति हमारे स्टूडियो में आएगा तो हमसे साक्षात्कार उसका लेना प्रारंभ करेंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, तो बताइए क्या आप अपाहिज हैं? माने हम देख भी रहे हैं कि वो अपाहिज है, हम लाए ही उसे इसलिए हैं, लेकिन फिर भी हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? अच्छा बताइए कि आप अपाहिज क्यों हैं? ये जो आपका अपाहिजपन है तो ये आपको दुख देता होगा। बताइए क्या आपको ये दुख देता है? माने किसी अपाहिज व्यक्ति को उसका अपाहिजपन दुख तो देता ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसको कुरेदना चाहेंगे। तो कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। जब वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा है तो फिर उसके जो विकल अंग हैं, जो उसके कमज़ोर अंग हैं, उनकी तरफ कैमरे को ले जाया जाता है और कैमरे से इशारा किया जाता है कैमरे को कि दिखाओ इसे बड़ा बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर पूछा जाएगा और जल्दी बताइए। वह दुख वो बता नहीं पाएगा क्योंकि वो सोच ही रहा है, वो बता नहीं पाएगा। फिर उसे कहा जाता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? बताइए ना, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? माने एक अपाहिज व्यक्ति को पूछा जा रहा है कि उसको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम उसे खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है। हम जब वो बताएगा नहीं तो हम उसे इशारा करके कहेंगे कि देखिए क्या ऐसा लगता है, सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। उसे ज़बरदस्ती बोलने के लिए हम प्रेरित करेंगे और वो ये अवसर खो देगा। क्या जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम उसको पूछ पूछ कर रुला देंगे। क्या आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, लोगों में अपने चैनल का प्रचार प्रसार करने के लिए हम उसको पूछ पूछ करके रुलाने की कोशिश करेंगे। उसकी कमजोरियों पर बार बार हम उससे बात करने के लिए कहेंगे, हम उसको पूछ पूछ कर रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और सत्यता तो ये है कि जो दर्शक होते हैं ना, वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि कब कोई कैमरे पर रो पड़े और बड़े ध्यान से उसे देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी सी तस्वीर। जब वो रोने लगता है तो हम उसकी फूली हुई आँख, जो रो रो कर उसकी आँख फूल गई है, अपनी कमज़ोरी को बार बार सुन करके उसकी जो फूली हुई आँख है उसकी हम बड़ी करके उसका तस्वीर को दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, पूरे टीवी स्क्रीन पर केवल उसकी आँख दिखेगी और उसके ओंठों की कसमसाहट, उसके ओंठ जो काँप रहे हैं, और उस ओंठों की पीड़ा को आप उसकी अपंगता की पीड़ा मान लेंगे। जो उसका काँपना है उसे आप समझ जाएंगे कि वो अपंग होकर कितना दुखी है। एक और कोशिश करते हैं हम। दर्शक जरा धैर्य रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाना है। तो दर्शकों को कहा जा रहा है कि ज़रा धैर्य रखिए, हमें दोनों को एक संग रुलाना है, आपको भी और इस व्यक्ति को भी। आप और वो दोनों यानी कि दर्शक भी रोएंगे और जब उस कमरे में जो अपाहिज व्यक्ति है वो भी रोएगा तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं वास्तव में। वो व्यक्ति रोता नहीं है तो फिर दर्शक भी नहीं रोते। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। फिर एकाएक जो पत्रकार है वो क्रोधित होकर के कैमरे को इशारा करता है कि बस बंद करो, अब रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। हमारा जो पर्दा है अर्थात हमारा जो कार्यक्रम है, इस पे समय की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम और फिर हम हंसने लगते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त यह कार्यक्रम, बस थोड़ा सा कसर रह गई रोने की। धन्यवाद।